अगर आप बेरोजगार हो और आपकी सुबह अलार्म से नहीं बल्कि नोटिफिकेशन से खुलती है, और अगर आपने सालों से सरकारी पेपर निकालने की तैयारी करी हो, और अगर आपने नीट पेपर की लीक खबर सुनने के बाद आपका भी फोन पटकने का मन करा, या फिर आपने कभी कमेंट सेक्शन में गुस्से में आके ये लिख दिया हो कि इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता, तो शायद ये कहानी आपके लिए। क्योंकि भारत के अंदर एक ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट सामने आया है जिसमें लोग पहले हंसे, लोग कंफ्यूज हुए, और उसके बाद अचानक से उनके साथ लाखों लोग जुड़ चुके, और उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर। हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। हाँ, ये वही कॉकरोच है जिसको देखकर लोग चप्पल उठाते हैं, जिसे गंदगी का प्रतीक माना जाता है, जिसको अगर मारो तो वो फिर से किसी कोने से निकल के बाहर आ जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर भारत के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ के जितने भी यूथ है वो अपने आप को कॉकरोच क्यों मान रहे हैं? ये सिर्फ एक मजाक है या फिर भारत के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पावर है उनके लिए पब्लिक का एक फ्रस्ट्रेशन है? इस कहानी की शुरुआत होती है 15 मई 2026 को, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हेयरिंग चल रही थी फेक डिग्री को लेकर। हेयरिंग के टाइम पे जो सीजीआई है वो एक बयान देते हैं। Have you seen their youngsters like cockroaches? They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. हालांकि इस बयान के बाद उन्होंने एक सफाई भी दी है कि वो फेक डिग्री वालों की बात कर रहे थे, लेकिन ये मामला तब तक यूथ तक पहुंच चुका था और यूथ ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया था। और शायद यही वजह थी कि जिससे ये बात लाखों युवाओं में चुप गई, क्योंकि ये शब्द नहीं थे, ये उस फ्रस्ट्रेशन से जाके टकरा गए जो काफी टाइम से युवाओं के अंदर है। सोचिए उस युवाओं के बारे में जिसने ग्रेजुएशन करी, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करी, सालों से कोचिंग करी और काफी सारे एग्जाम दिए, पेपर लीक होते हुए देखा, एग्जाम कैंसिल होते हुए देखा है, एग्जाम दोबारा से होते हुए देखा है, यहाँ तक कि तैयारी करते करते और पेपर के लीक होते होते उनकी उम्र तक गुजर जाती है। क्या उम्र हो गई है आपकी? सर मैं 32 साल का हूँ। 32 साल और आप इफेक्टिवली अभी बेरोजगार हैं। मतलब कि जो एक एज लिमिट होती है जिसके अंदर ही हम पेपर दे सकते हैं वो उनकी क्रॉस हो जाती है। अब सोचिए कि इतने सालों की मेहनत से वो सिस्टम की वजह से फेल हो गया, ना कि एग्जाम में फेल होने की। ऐसे में जब वो अपने के लिए कॉकरोच वर्ड को सुनता है तो वो कानूनी कॉन्टेक्स्ट नहीं देखता है बल्कि अपने दर्द को महसूस करता है। और उसके बाद वही हुआ जो कि इंटरनेट करता है। पहले मेम्स बने, फिर रील आई, और फिर उसके बाद लोग कमेंट में इस शब्द को अपना सिंबल बनाने लगे। किसी ने मॉक पोस्टर बनाया, किसी ने स्लोगन लिखे, किसी ने रील बनाई, किसी ने मेम्स बनाए, और देखते देखते इस इंसल्ट को लोगों ने रजिस्टर्ड में बदल दिया। और यही पे एंट्री होती है अभिजीत डिपके की, एक युवा प्रोफेशनल, डिजिटल कम्युनिकेशन बैकग्राउंड वाला इंसान जिसे पॉलिटिकल मैसेज की समझ थी। शुरुआती रिपोर्ट के हिसाब से उनका जो कनेक्शन है वो डिजिटली पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से भी है। हालांकि वह 2020-21 के आसपास आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया को संभाला करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारा का सारा मामला एक मजाक के लिए बनाया गया था। खुद फाउंडर ने भी माना कि ये चीज हमने सिर्फ टोंट मारने के लिए किया था, लेकिन कुछ जोक ऐसे होते हैं जो कि समाज के दर्द को छुप जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो एक मजाक मूवमेंट में बदल जाता है। बस फिर एक ऑनलाइन इनिशिएटिव शुरू हुआ, सोशल मीडिया पेज बने, ब्रांडिंग बनी, एक मैनिफेस्टो बना, और उसके अंदर कई फनी मेंबरशिप रूल भी आए। और फिर अचानक से लोगों ने इस मजाक को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, क्योंकि लाखों लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे थे। यही इस कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट है। कॉकरोच जनता पार्टी इसलिए वायरल नहीं हुई कि उसका नाम फनी था, वो वायरल इसलिए हुई क्योंकि टाइमिंग डेंजरस थी और लोगों से रिलेट भी करती थी। अगर यही पार्टी सीजीआई के बयान से पहले आ रही होती तो शायद कभी नहीं चलती। हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ है और सीजीआई ने ये कॉकरोच वाला बयान भी दिया है, जिससे इस पार्टी की लॉन्च करने की जो टाइमिंग थी वो एकदम परफेक्ट थी। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक स्टैटिक्स नहीं है, ये इमोशनली प्रेशर है, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस है, और रिश्तेदारों का एक सवाल है कि इतना पढ़ लिख कर आखिर कर क्या रहे हो? शर्मा जी का बेटा तो सेटल हो चुका है, कब तक तैयारी करोगे? ये लाइन हर उस घर में सुनाई देती है जिस घर में यूथ होता है। प्राइवेट जॉब अंडरपेड है, गवर्नमेंट जॉब की सीटें लिमिटेड है, एग्जाम के इकोसिस्टम पर भरोसा नहीं, कहीं पर पेपर लीक, कहीं पर पेपर डिले, और कहीं पर तो रिजल्ट डिले। और ऐसे माहौल में अगर कोई पार्टी आकर कहती है कि मेंबरशिप के लिए कुछ रूल है, जिसमें पहला है कि आप बेरोजगार होने चाहिए, तो ऐसे में लोग हंसते भी हो और इंस्टेंटली कनेक्ट भी करते। इनकी एलिजिबिलिटी खुद में एक सटायर, बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए और प्रोफेशनली रेंट करना चाहिए। पहली नजर में तो हमें ये एक जोक नजर आएगा, लेकिन आज के टाइम पे रियलिटी यही है। यूथ जो है वो इसी दौर से गुजर रहा है। लोग अपने फ्रस्ट्रेशन को मेंस में निकालते हैं, सरकाज़म में निकालते हैं और कमेंट में निकालते हैं। फिर आता है मैनिफेस्टो, और यहाँ पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। कुछ डिमांड हाइपरबोलिक है, कुछ साफ तरीके से सटायर है, कुछ चीजें सरप्राइजली रिलेटेबल लगती है। जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर है उनको रिवार्ड पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए,
इलेक्शन में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मीडिया को रियल इशू में बात करना चाहिए। अगर कोई अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है तो उसको 20 साल तक बैन कर देना चाहिए। यानी कि सटायर के अंदर जेन्युइनली पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन छुपी हुई है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या ये सच में एक पॉलिटिकल पार्टी है? तो जवाब है नहीं। कम से कम टेक्निकली अभी तो ये कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लीगल होने के लिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ऑफिस बियर्स चाहिए, रजिस्टर्ड मेंबर चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, पब्लिक नोटिस प्रोसेस चाहिए। सिर्फ इंस्टाग्राम पेज बना लेने से, मैनिफेस्टो लॉन्च कर लेने से कोई पार्टी नहीं बन जाती है। लेकिन सच बताऊं तो असली सवाल ये नहीं है, बल्कि असली सवाल ये है कि आखिर लोग इससे जुड़ क्यों रहे हैं। जितने लोगों के पर डे व्यूज आते हैं उससे ज्यादा तो इनके फॉलोवर आ रहे हैं। सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर ही 15-16 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। और यहीं पर पूरी कहानी सीरियस हो जाती है। ये सिर्फ एक मेम्स नहीं है, बल्कि एक ट्रस्ट क्राइसिस है। ये यूथ और सिस्टम के बीच भरोसा जो होता है वो उठ जाना है। पहले लोग सड़कों में आके प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन वहां पर सिस्टम के द्वारा उनकी आवाजों को दबाया जाता था। फिर उसके बाद लोगों ने क्या करा कि मेम्स बनाना शुरू किया। लोगों ने अपनी आवाज को सोशल मीडिया पे उठाना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर भी सिस्टम लोगों को दबाना शुरू कर दिया। किसी का पेज उड़ा देते हैं, किसी का इंस्टाग्राम उड़ा देते हैं, यहाँ तक कि कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर जो अकाउंट होता है उसको भी उड़ा दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज को हैक करने की कोशिश की जा रही है। मोदी के एक एक शब्द का क्रिटिसिज्म होना चाहिए और जम करके होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। सरकार ने सीजेपी का ट्विटर हैंडल उड़ा दिया है फ्रेंड्स। यूथ की आवाज को, जेनजी की आवाज को दबाने के लिए इंडिया में अकाउंट ही बैन कर दिया है। इससे साफ नजर आता है कि कैसे सिस्टम यूथ को दबाना चाहती है। लेकिन अब पॉलिटिकल एक्सप्रेशन बदल चुका है। जेन जी या फिर यूं कहे कि यूथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। उन्हें स्पीचेस से मतलब नहीं है, उनको ये मतलब है कि अगर आपने कहा है कि 1 लाख हम रोजगार देंगे, भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो फिर वो 1 लाख पोस्ट है कहाँ? यूथ को सेवेज ह्यूमर चाहिए, और यही चीज कॉकरोच जनता पार्टी ने की है। लेकिन पर्सनली सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये नहीं है कि लोग इससे जुड़ रहे हैं। सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है कि लोग इससे अपनी आइडेंटिटी को कनेक्ट कर पा रहे हैं। सोचिए, जिस जनरेशन को देश का भविष्य कहा जाता है, आज वो अपने आप को कॉकरोच कह रहा है। ये सिर्फ डार्क ह्यूमर नहीं है, बल्कि ये वो चीज है जिससे कि सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ ट्रेंड है। हो सकता है कि ये ट्रेंड हो, लेकिन ट्रेंड भी कोई वैक्यूम नहीं है। इसके पीछे भी कोई ना कोई इमोशन होता है जिसकी वजह से बनता है। कुछ लोगों की गलतियों की वजह से पूरी लोगों को जो वापस से दिक्कत झेलनी पड़ जाती है, बहुत दुख लगता है सब सुनते वक्त। और यहाँ पे इमोशन है यूथ और उनका फ्रस्ट्रेशन। इसलिए शायद असली प्रॉब्लम कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम सिस्टम है, जिसने इस चीज को रिलेटेबल बना दिया। एक ऐसा देश जहाँ पर टैलेंट बहुत है, यूथ की एनर्जी बहुत है और काफी ज्यादा यूथ की पॉपुलेशन भी है, लेकिन अनसर्टेनिटी उससे भी ज्यादा है। और जब फ्रस्ट्रेशन लैंग्वेज बदल देता है तो फिर सिस्टम को सुनना चाहिए, क्योंकि हर मेम जोक नहीं होते हैं, बल्कि कुछ वार्निंग होती है। कई बड़े बड़े लोगों का मानना है कि इस पार्टी को ऑफिशियली भी लॉन्च हो जाना चाहिए, क्योंकि हर किसी ने सारी पार्टी को ट्राई करके देख लिया। ना करप्शन कम हुआ, ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ, ना टैक्स कम हुआ, ना भ्रष्टाचार कम हुआ, ना ही क्राइम कम हुआ। इसलिए सब चाहते हैं कि हमें इनमें से कोई पार्टी नहीं चाहिए, एक नई पार्टी चाहिए जो नई सोच के साथ आए। अगर आपको इस कॉकरोच जनता पार्टी का मोटिव पता चल चुका है तो शायद आपको असली समस्या भी समझ आ चुकी है। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।